अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स के सेकेंड ईयर के 2022 के ग्रुप 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा न्यूमेरिकल जो है वो पास्ट पेपर 2022 में पूछा गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर 0 सेल्सियस इज 1 × 10⁴ ओहम। What is the resistance at 500 degree Celsius if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 × 10⁻³ per Kelvin? स्टूडेंट गिवन डाटा में हमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर गिवन है 0 सेल्सियस, 1 × 10⁴ ओहम। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है T1 0 सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर गिवन है 500 सेल्सियस। स्टूडेंट इन दोनों टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 + 273 हमारे पास आंसर आ जाएगा 273 केल्विन और 500 + 273 आंसर आएगा 273 केल्विन। यहाँ पे स्टूडेंट हम चेंज इन टेम्परेचर मालूम करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो T1 - T2 करके आंसर जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट वो है 500 केल्विन। टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा में 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2 फाइंड क्या करना है, 500 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस मालूम करनी है। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को हम इस टेबल की मदद से समझते हैं कि ये स्टेटमेंट में हमें क्या कहना चाह रहा है। स्टूडेंट देखिए वो कहता है कि हमारे पास एक मटेरियल है आयरन जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं 0 सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर 1 × 10⁴ ओहम है। अब कहते हैं कि अगर इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाकर 500 सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या इसकी रेजिस्टेंस पर कुछ फर्क पड़ेगा। इसकी रेजिस्टेंस पर अगर फर्क पड़ेगा तो उसकी वैल्यू जो सी है वो कैलकुलेट करके दिखाए और ये रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट कांस्टेंट हमें उसने न्यूमेरिक वैल्यू गिवन डाटा में गिवन कर रखी हुई है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट गिवन डाटा को यहाँ स्लाइड पे साइड पे लिख लिया है ताकि कैलकुलेशन के वक्त हम इसको आसानी से कर सकें। स्टूडेंट जो फार्मूला हम यूज करेंगे यहां पर वो है अल्फा = RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 × T। RT यहां पर रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T जो हमने मालूम करनी है। R0 यहां पर टेम्परेचर है 0 सेल्सियस पर जो गिवन है 1 × 10⁴ ओहम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे जूम में देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट इस फार्मूले को हमने क्या करना है, यहां पर रीअरेंज करना है। तो स्टूडेंट रीअरेंज जब करेंगे तो ये फैक्टर R0T दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और -R0 जो है वो यहां से नेक्स्ट स्लाइड में जाके प्लस होगा और रीअरेंज करने से ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा R0 1 + αT। तो स्टूडेंट अब सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करें और वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 × 10⁴ × 1 + 5.2 × 10⁻³ × 500। स्टूडेंट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो है 3.6 × 10⁴ ओहम और यही वो रिजल्ट है जो स्टूडेंट हमने मालूम करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट एग्जाम में क्या पूछा गया। स्टूडेंट कहता है कि सोलेनोइड हैज 250 टर्न्स and its self inductance is 2.4 millihenry. What is the flux through each turn when the current is 2 ampere and what is the induced EMF when the current change to 20 ampere per second? स्टूडेंट इसका गिवन डाटा हम लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 250, सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है 2.4 मिली हेनरी, मिली प्रीफिक्स की वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे 10⁻³ हेनरी, करंट गिवन है 2 एम्पेयर और स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है 20 एम्पेयर पर सेकेंड। अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि किस तरह पता चलेगा कि ये I/T की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट इस चीज को हम यूनिट से डिटरमाइन करते हैं। जूम में आप देखें कि ये यूनिट क्या लिखा हुआ है, एम्पेयर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट I करंट का यूनिट है एम्पेयर और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, तो एम्पियर पर सेकंड I/T रेशो बनती है।
तो ये जो वैल्यू हमें गिवन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की गिवन है। अब स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट में जो हमने मालूम करना है, फ्लक्स मालूम करना है ईच टर्न से। तो आइए स्टूडेंट इसको हम देखते हैं इंड्यूस्ड इंडक्टेंस के लिए। सबसे पहले फॉर्मूला हम यूज करेंगे L इज इक्वल टू एन फाई आवर आई, और स्टूडेंट फाई फ्लक्स मालूम करना है तो फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये आपके पास बनेगा एल आई डिवाइडेड बाय एन। और अब सिंपली स्टूडेंट इंडक्टेंस L की वैल्यू गिवन है, आई करंट की वैल्यू गिवन है 2 एम्पेयर, और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेटर से इनको सॉल्व करें तो फाई फ्लक्स का फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1.92 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 वेबर। यहां तक ये स्टूडेंट आज का लेक्चर जो सा है वो आपका कंप्लीट होता है। ये वो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं जो पास्ट पेपर में स्टूडेंट हमसे पूछे गए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पास्ट पेपर के बाकी न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस जो सी हैं वो आपको बर वक्त मिल सके।